सवाल यह है कि क्या अगर कांग्रेस मजबूत हो रही है और नरेंद्र मोदी को बड़े मिशन को हटाने के लिए, क्योंकि आपका मिशन भी वही है, क्या कांग्रेस को बिहार में एक मजबूत भूमिका में लाएंगे, ज्यादा सीटें देंगे, या वही जो लिमिटेड सीटें आप लोग देते हैं कि साथ में लड़ लिए वैचारिक तौर पर बस उतने पर ही रखेंगे? ये कांग्रेस पार्टी, हमारी पार्टी, तमाम जो 7 दलों का महागठबंधन है, वो सब पार्टी के नेतृत्व तय करते हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर कोई किचकिच नहीं है। हम लोग अपने सहयोगी दलों के विधायक को तोड़ते नहीं है, हम लोग जोड़ते हैं। आप लोग दूसरे वालों को तोड़ लेते हैं सर। ओवैसी जी की पार्टी से आप लोग ले आए थे। ओवैसी जी आज भी टीवी पर पानी पी पी कर कोसते हैं। जेडीयू को अपने सहयोगी, ओवैसी जी आज भी पानी पी पी कर कोसते हैं सर। कहते हैं जितवाए हम थे, आरजेडी वाले उठा ले गए। देखिए कौन क्या कोसते हैं, कौन किसकी बी टीम है, ये जनता भी अब समझ रही है। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी देखिए, आरजेडी एक बात तो कह रही है कि कांग्रेस का नेतृत्व इस वक्त की मांग है। सीटों का हिसाब किताब तो अपना नफा नुकसान के आधार पर है, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व को अब धीरे धीरे अगर लोग स्वीकार कर रहे हैं तो ये बीजेपी के लिए क्या चिंता की बात है? क्योंकि नफरत के बाजार में अगर वो प्यार लुटाने की बात कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बीजेपी डर फैला रही है और सभी पार्टियां साथ आ जाएं, तो क्या 24 के दृष्टिकोण से ये आपको परेशान कर रहा है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि देखिए सारे नेता टूट पड़ते हैं राहुल जी पर। देखिए एक मृत्युंजय तिवारी जी से बात आपने जितने प्रश्न पूछे उसमें एक सीधा उनका जो कहना था कि राहुल गांधी और कांग्रेस तमाम विपक्षी पार्टियों में से एक पार्टी है। जो राष्ट्रीय जनता दल 2014 तक राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को अपना नेतृत्व करता पार्टी मानती रही, वह कह रही कि तमाम पार्टियों में से एक पार्टी कांग्रेस है, और वो ऐसी क्षेत्रीय पार्टी बिहार में ना दिखाई दे। बिहार में हम हैं, बाकी जगहों पे जहां जो लोग हैं वहां वो जाए नहीं, आराम से अपना जो है कुछ सीटों पर लड़ ले। एक क्षेत्रीय पार्टी वो भी है और वो बढ़ रही है, ऐसा इनका कहना है। अच्छा, मैंने बिहार में आए वो तो आप शुभंकर जी कह रहे 50% सीट दे देंगे आप, तो उनकी ताकत बढ़ रही। मैंने नहीं पूछा है, मेरी अपना कोई सलाह है ना मेरा प्रश्न है। लेकिन तिवारी जी विपक्षी पार्टी है कांग्रेस। तिवारी जी तिवारी जी मैं आपके पास आता हूं। एक बार प्रेम शुक्ला जी बात पूरी कर लें, फिर अगर कुछ गलत है तो आप उसे काउंटर कर लीजिएगा, मैं आपको समय दूंगा। जी प्रेम जी ओके जी, हम मान रहे हैं ना, वो कांग्रेस जो है 54 सीटों वाली पार्टी है। आरजेडी के पास कोई जो है लोकसभा में संसद का प्रतिनिधित्व करने की स्थिति शेष नहीं बची है, तो राष्ट्रीय स्तर पर वो बिहार के बाहर आपसे बड़ी पार्टी थी। लेकिन बिहार में कांग्रेस पार्टी क्या आपसे बड़ी पार्टी है? अरे हम कहां कह रहे नहीं थी भाई, हम तो अपना इतिहास स्वयं बताते हैं। हम कहां मना कर रहे हैं साहब, हम तो 2 से ही 303 हुए। इतिहास को खंगाल लीजिए। लेकिन जो 413 से 54 हुए हैं तो कांग्रेस भी नहीं, हम खंगाल नहीं, इसमें गर्व करते हैं। 405 से आज 55 पे कोई हमारा इतिहास कोई खंडार तोड़े। हाँ ठीक है, लेकिन आप उसमें से 54, आपके पास जो 40 है उसमें कितना शेयर करेंगे बताइए ना। 400 आने के लिए आपके 40 में उसको शेयर देना पड़ेगा। अरे ये आप बताइए, 40 छोड़ के बात कर ले। शेयर करेंगे चिराग पासवान जी को? तो हम हैं। आप कितना शेयर करेंगे चिराग पासवान जी को? आप कितना शेयर करेंगे पशुपति पारस जी को? तो, ये आप बता दीजिए। हम तो पहले शेयर कर चुके हैं, फिर कर देंगे। आपका साथ छोड़कर सारे एकदम शेयर करेंगे। उनकी शक्ति के अनुकूल क्यों चले गए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सहयोगी के घरों को तोड़ रहे थे उनके विधायक को, तो आप शिंदे जी को कितना शेयर करेंगे ये आप बता दीजिए। 2009 में। अच्छा ठीक है सर, वापस मुद्दे पर आते हैं। प्रेम शुक्ला जी देखिए, अब सीटों का बंटवारा जो है वो एक अलग है। फिलहाल हम भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। प्रेम शुक्ला जी, एक आरोप राहुल गांधी ने और लगाया, कहा कि हमारे रैलियों में कपड़ों के आधार पर डिवाइड नहीं किया जा रहा था। ठीक है, छोड़िए, सीटों से आगे बढ़ते हैं सर, अब वापस मुद्दे पर आते हैं। कपड़ों के आधार पर भेदभाव नहीं हुआ, गाय भी थी वहां पर, जानवर भी वहां पर था, हर तरह के लोग थे। नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो केवल नफरत फैलाती है। हिंदू मुसलमान आप लोग केवल करते हैं, आप लोग के पास कोई और मुद्दा नहीं। यही अयोध्या, काशी, मथुरा या जितने ये हिंदू गाय बस यही आप लोग रहते हैं। आप रोजगार की बात नहीं करते। नौजवानों को आपने पकौड़ा तलने पर भेज दिया है। ये सारे आरोप आप पर लगाए गए हैं। देखिए, नौजवानों ने किस तरह से स्टार्टअप्स पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खोले हैं। वो इस देश का अपने आप की सारी दुनिया भर की जो एजेंसीज हैं, जो अर्थतंत्र पर कहने वाली जो प्रामाणिक एजेंसीज हैं वैश्विक, वो भारत के विकास की गाथा कह रही हैं। अब उनका संकट ये है कि जो स्वयं बेरोजगार हो गए हैं
वो अपनी बेरोजगारी पे, अपने राज्यों की बेरोजगारी पर, अभी राजस्थान से गुजरे, सबसे अधिक बेरोजगारी दर वही है, एक इलाज बता के निकले होते कि राजस्थान से ये बेरोजगारी खत्म, मिल गया, लेकिन किसानों को हमने वादा चरण किया सिंह था, साकरा जी, बीजेपी ये कह रही है कि जिसका जैसा चश्मा उसको वैसा दिखाई पड़ता है। आपके चश्मे में जो स्थिति आप ली है, मृत्युंजय जी मैं आपके पास आऊंगा सर, आप थोड़ा सब्र कर लीजिए सर, आप मैं आपके पास लौटूंगा, आपको कोई बात कहनी आप कहिएगा सर, कार्यक्रम का नाम हल्ला बोल है, यहाँ हल्ला नहीं करेंगे सर हम लोग। चरण सिंह साकरा जी ये आरोप जो लगा रहे, और दूसरा सवाल ये है कि अगर बीजेपी इतनी बुरी पार्टी है और जिन मुद्दों का जिक्र राहुल जी ने किया, क्योंकि आज भी नोटबंदी का जिक्र उन्होंने किया, मैं जीएसटी को लेकर सुन रहा था, अंबानी अडानी का जिक्र हमने सुना, सवाल यह सर कि ये मुद्दे तो 19 चुनावों से पहले भी थे, अगर 19 के चुनावों में बीजेपी को बंपर वोट मिलता है तो फिर लोकतंत्र में जहां जनता सबसे बड़ी है, क्या ये ना माना जाए कि ये मुद्दे जो हैं ये आउटडेटेड हो गए हैं या जनता की समझ में नहीं आए? अगर पहले नहीं आए तो फिर ये मुद्दे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं अब कैसे समझ में आएंगे, क्यों समझ में आएंगे? देखिए, राहुल गांधी जी जो बात कर रहे थे वो मेन मुद्दे पर बात कर रहे थे कि देश के अंदर आज बेरोजगारी बढ़ी है। तो क्या बेरोजगारी नहीं बढ़ी है? आप खुद पत्रकार है, आप बताइए, आप कह दीजिए कि आज देश के अंदर बेरोजगारी नहीं है, सब कुछ चंगा सी, आप कह दीजिए। आज इस देश के अंदर महंगाई बढ़ी है तो आप कह दीजिए कि महंगाई नहीं है, सब कुछ चंगा सी, सब कुछ सस्ता है, आप कह सकते हैं क्या? आज खाने का तेल हो या गेहूं चावल के रेट हो, जीवन आवश्यक वस्तुओं के रेट हो, पेट्रोल डीजल, तमाम सारी चीजें जो है वो आसमान छू रही हैं आज देश के अंदर। इसका जिक्र राहुल गांधी जी कर रहे थे, और उसका जिक्र करते करते जो देश की अर्थव्यवस्था जो बिगड़ी है, उन्होंने कहा ये शुरुआत जो है वो नोटबंदी से शुरुआत हुई है, नोटबंदी इनकी फेल हुई। इन्होंने जो कहा था कि नोटबंदी से काला पैसा वापस आ जाएगा, देश निकल जाएगा यहां से, तो क्या काला पैसा निकल गया? क्या आतंकवाद उस समय, आतंकवाद की कमर टूटनी थी, आतंकवाद खत्म हो जाना था, क्या आतंकवाद इस देश से खत्म हो गया क्या? ये तमाम सारी चीजें जो उस समय जो जुमले भारतीय जनता पार्टी बोलती है उसके ऊपर राहुल गांधी जी ने अटैक किया है। और फिर जीएसटी तो गलत था ही ना, गलत इंप्लीमेंटेशन था उसका। मेरा कहने का मतलब ये है